दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, कौन है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग कहते हैं इंग्लिश में इसे। यह है दोस्तों आर्किमिडीज ने ही लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों डॉपलर प्रभाव, ठीक ना, डॉपलर प्रभाव इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग रीड कीजिए, का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक ना, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो यह है दोस्तों सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का। ओके गाइस, शायद ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है, किसका है ये? दोस्तों ब्रह्मांड जो है ना, ये यूनिवर्स प्रसारित हो रहा है, ये जो है एडविन हब्बल का है, एडविन हब्बल का है। ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों ग्रहों की गति के नियम को जो है ना प्रतिपादित किया था केपलर ने ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किया था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह दोस्तों कथन कॉपरनिकस का है, कॉपरनिकस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तारों व सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या है? मतलब तारे हैं, जैसे आपको पता है दोस्तों सन भी स्टार ही है, तारा ही है, ठीक है। तो इसके सोर्स क्या है एनर्जी का? तो इसका सोर्स जो है एनर्जी का दोस्तों ये है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन से इसमें ऊर्जा पैदा होती है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? तो दोस्तों पौधों में भी जीवन होता है, ये जेसी बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है ना, ये है दोस्तों जोसेफ लिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि चेचे के टीके की खोज किसने की, स्मॉल पॉक्स की खोज किसने की, तो इसके टीके की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने रेबीज रोधी टीके की खोज की थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है दोस्तों प्रासरण के सिद्धांत पर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था? दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है यह मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। ओके गाइस, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों डिजिटल जो कंप्यूटर है ये आधारित है दोस्तों कैलकुलेशन के सिद्धांत पर। क्वार्ट्ज जो घड़ियां हैं किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये जो घड़ियां हैं दोस्तों ये कार्य करती है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर, दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर जो है ये कार्य करती है दोस्तों फैराडे के नियम पर, ठीक ना। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए कि घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये कार्य करती है दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अनुसार, ठीक ना, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो लेजर होता है ना दोस्तों, लेजर लाइट, ये विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों रडार की जो कार्यप्रणाली है ना ये आधारित है रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक ना। रिफ्रैक्शन, वापस लौट, अपवर्तन, परावर्तन तो होता वापस लौटना, अपवर्तन, वर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, ठीक ना, रेडियो तरंगों का रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए, ये दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
ओके, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। लेंज का नियम है, क्या है लेंज का नियम दोस्तों? यह है द्रव्यमान संरक्षण का। लेंज का नियम इसी पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि प्रयोग होता है। और जो फोसिल्स, जो जीवाश्म होते हैं, इसकी आयु का पता लगाने के लिए दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों स्टोक्स का जो नियम है ये लिक्विड में गिरती हुई गोली से संबंधित है। ओके गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों ओम का नियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। किसी चालक के सिरों के बीच विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, या ओम का नियम पर आधारित है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, क्या है? तो ये है दोस्तों फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? तो यह है दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शंस कहते हैं, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों हक्सले ने। ठीक ना, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है ये जीवन का भौतिक आधार है, ये हक्सले ने कहा था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये ह्यूगो ने दिया था, ह्यूगो ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर चार्ल्स डार्विन होगा, ये तो आपको पता ही है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों एक जीन एक एंजाइम को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टैटम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।